ऐसी 5 आध्यात्मिक बातें जो आपके जीवन को बदल सकती है। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, भगवद गीता में लिखा है, रोज आत्मचिंतन और प्रार्थना करना है। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो और भगवान का नाम, अपने कर्मों पर विचार, मन की सफाई करो। तो लक्ष्य बनाकर मेहनत करना है, बिना लक्ष्य जीवन भटका देता है। जो तय करता है मुझे ये बनना है और रोज थोड़ा थोड़ा करता है, वही आगे निकलता है। अच्छे विचार और अच्छे शब्द, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जो बोलता है मीठा, सच्चा, प्रेरक, उसका जीवन भी वैसा ही बनता है। जो इंसान सेवा और करुणा की भावना रखता है, किसी की मदद करना, बिना स्वार्थ के देना, ये आत्मा को ऊंचा उठाता है। भगवान ऐसे दिल में जल्दी बसते हैं। हर दिन कृतज्ञता रखना, थैंकफुल होना। शाम कहो, हे प्रभु धन्यवाद। जो धन्यवाद देता है उसके जीवन में कमी नहीं रहती। सबसे गहरी सच्चाई ये होती है, जीवन बदलना खुद को बदलना है। छोटी आदतें बड़ा भविष्य होती है। अगर आज मैं एक भी आदत शुरू कर दी तो आने वाला कल अलग होगा। मैं आपको 21 दिन की ऐसी चीज बताती हूँ, सोच मन जीवन तीनों बदल देंगे। पहले आपको क्या करना है, पहले चरण में आपको शुद्धि करनी है। दिन 1 से 7 दिन मन और आत्मा की सफाई करनी है। रोज करना है, सुबह उठकर भगवान को नाम 5 मिनट, एक बार हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र। दिन में एक बार खुद से पूछे, आज मैंने क्या अच्छा किया। तो आपको छोड़ना है झूठ, गाली, बेवजह गुस्सा, चुगली, और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपका मन हल्का बनना चाहिए। दूसरे चरण में आपको क्या करना है, शक्ति दिन 8 से 14 दिन की है। इससे आपको आत्मबल और विश्वास बढ़ेगा। आपको रोज करना है, सुबह 10 मिनट ध्यान और मौन रहना है। कोई अच्छा ग्रंथ, भक्ति विचार पढ़ना है। एक अच्छा काम करना है, मदद या सेवा किसी की भी। तो इसका अभ्यास करना है, हर दिन बोले, मैं भगवान की शक्ति से आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। उसके बाद आपके लक्ष्य होना चाहिए अंदर की ताकत को जगाना। फिर तीसरे चरण में आपको 21 दिन में जीवन को एक नई दिशा देनी है। रोज करना है आपको, सुबह शाम धन्यवाद देना और प्रार्थना करनी है। अपने लक्ष्य लिखने हैं, नकारात्मक सोच आते ही नाम जप शुरू करना है। तो आपको नियम में आलस नहीं करना, देर रात मोबाइल नहीं चलाना, गलत संगति नहीं करनी है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, अच्छी आदतें आपको पक्की करनी है। सो रोज का आसन, टाइम टेबल बस 20 से 25 मिनट। उसके बाद सुबह 10 मिनट नाम जप करना है और धन्यवाद देना है। दिन 5वें दिन में अच्छा काम और सेवा करनी, आत्मचिंतन और प्रार्थना करनी है। बस इतना ही काफी है। सो आप देखेंगे 21 दिन का ये विशेष नियम आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाता है। ध्यान रखना है कि 21 दिनों में मांस मदिरा से दूर रहना है, झूठ से बचना है, किसी का अपमान न करना है, माता पिता बड़ों का सम्मान करना है। यह आपकी साधना को इतना तेज करेगा कि आपको खुद पता नहीं चलेगा। 21वें दिन क्या बदलाव आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। यदि अगर आपने ये सही किया तो आपको महसूस होगा मन शांत हो गया है, डर कम हो गया है, आत्मविश्वास बढ़ गया है, भगवान से जुड़ाव हो गया है, जीवन स्पष्ट हो गया है। ये असली चमत्कार है जो आप अपने ऊपर काम करके देखेंगे तो आपके जीवन में कैसे बदलाव आएंगे। छोटा सा संकल्प है, आज से ही बोलो, आज से 21 दिन तक रोज बोलो, हे प्रभु मुझे सही इंसान बनाइए, मुझे भटकने से बचाइए, क्योंकि यही प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं। जो ये दिल से बोलता है भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। माँ के शक्तिपीठ और बलि की परंपरा के बारे में, जैसे माँ कामाख्या का मंदिर और काली घाट काली मंदिर है, इन जगहों पर आज भी मंदिर के बाहर बलि दी जाती है। लोग कहते हैं ये माँ का भोजन है, ये शास्त्रों में लिखा है, ये पुरानी परंपरा है, और साधारण भक्त भ्रम में पड़ जाता है कि ये मतलब चीजें हो रही है जिनके मन में दया और करुणा होती है। तो अब जानते हैं सच्चाई क्या है। माँ दुर्गा काली कभी भी खून नहीं मांगती, पहली बात तो। माँ सबकी जननी है, सबको जीवन देती है, करुणा की मूर्ति है। वो कैसे किसी की हत्या चाहेगी? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी हत्या चाहेगी? बिल्कुल नहीं, नहीं, वो नहीं चाहती। फिर बलि क्यों होती, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले के समय में जब लोग बहुत तामसिक थे, हिंसक थे, असंतुलित थे, तब उन्हें नियंत्रित करने के लिए कहा गया, अगर काटना ही है तो मंदिर में नियम से करो। एक नियंत्रण प्रणाली थी, इच्छा नहीं थी। असली बलि क्या है शास्त्रों में? बस असली बलि ये है कि असली बलि जानवर की नहीं है, अपने अंदर की बुराई की है। जैसे क्रोध की बलि, अहंकार की बलि, लालच की बलि, वासना की बलि, द्वेष की बलि, क्योंकि इनसे ऊपर उठोगे तो ना देवी मिलेगी आपको। यही माँ को प्रिय है, इसके बाद उठने के बाद ही तो आपको माँ दिखाई देंगी। गीता में लिखा है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से पत्र पुष्प फल जल देता है, मैं वही स्वीकार करता हूँ। नहीं, खून नहीं, भावना स्वीकार करता हूँ। लोग कहते हैं कि यदि एक खून खराबा माँ को नीचे तो रोकती क्यों नहीं है? ये बहुत प्रश्न करते हैं लोग। सो इसका उत्तर, भगवान जबरदस्ती नहीं करते,
उन्होंने इंसान को बुद्धि दी है। अब देखना ये है इंसान क्या चुनता है, प्रेम या हिंसा। जो गलत करता है उसका कर्म उसी को मिलता है। माँ को क्या अच्छा लगता है? माँ को अच्छा लगता है आंसू भरी प्रार्थना, सच्चा मन, किसी भूखे को खाना, किसी दुखी की मदद, किसी का दिल न तोड़ना। ये सब हजार बलि से बड़ा है। साधारण भक्त क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उसे सही ज्ञान नहीं दिया गया। उसे सिर्फ दिखाया जाता है खून, बलि, डर। तो उसके मन में आता है माँ डरावनी है, जबकि सच ये नहीं है। माँ सबसे कोमल है। माँ का शब्द आया है। माँ का असली स्वरूप विनाश नहीं है, अज्ञान का नाश है, क्रूरता नहीं, अन्याय का अंत है। वो राक्षस मारती है, निर्दोष को नहीं मारती। वो अधर्म को खत्म करती है, धर्म को नहीं। जो आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाली माँ है, उसे क्या बना दिया गया है? ये सवाल सिर्फ सच्चा भक्त पूछ सकता है। कोई नॉर्मल इंसान तो डर के कारण पूछेगा भी नहीं। माँ को बकरा नहीं चाहिए, खून नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए आपका दिल, आपका भरोसा, आपकी सच्चाई। जो ये दे देता है वो माँ का सबसे प्रिय बन जाता है। माँ को बलि नहीं, भक्ति चाहिए, डर नहीं, प्रेम चाहिए। कुछ शाक्त ग्रंथों में बलि का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसका अर्थ आज लोग जैसा समझते हैं वैसा पूरा नहीं है। मैं आपको साफ और सही तरीके से समझाती हूँ। कुछ लोग कहते हैं शाक्त परंपरा में बलि लिखी है, वहां पे उल्लेख मिलता है। उल्लेख कहाँ मिलता है? कुछ ग्रंथों में बलि का वर्णन है, जैसे कालिका पुराण, देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, जिसमें दुर्गा सप्तशती है, उसमें भी। इनमें कुछ स्थानों पर बलि शब्द आता है, लेकिन असली मतलब क्या था, ये सबसे जरूरी बात थी कि बलि का मतलब क्या था। शास्त्रों में बलि का मुख्य अर्थ था त्याग। त्याग, बलि का मतलब समझते हो क्या होता है? त्याग करना, यानी अपने अहंकार की बलि, अपने क्रोध की बलि, अपने लालच की बलि, अपने बुरी आदतों की बलि। यही असली शाक्त साधना है। और जब आप कुंडलिनी जागरण को समझोगे, इसके आगे मैं तंत्र की बात करूंगी, तब उसमें समझाऊंगी वो बात। फिर जानवरों की बलि कहाँ से आ गई? पुराने समय के समाज में बहुत हिंसा थी, नशा था, क्रूरता थी। तब कुछ ग्रंथों में ये कहा गया, अगर तुम काटोगे ही तो नियम के साथ करो। ये अनुमति थी, आदेश या कमांड नहीं था। यानी माँ ने नहीं मांगा, इंसान की कमजोरी को संभाला गया एक इंसान ने। माँ ने नहीं बनाया, ये माँ ने नहीं कहा। माँ तुम्हारी है तो माँ क्या उस बच्चे की नहीं है जिसको तुम काट रहे हो उनके सामने और कहते हो बलि है? बलि का मतलब मजाक बना के रखा हुआ है लोगों ने। निर्दोष जानवरों को मारे जा रहे हैं। उच्च साधना बलि नहीं होती। जो सच्चे साधक होते हैं वे कभी जानवर नहीं काटते, ध्यान, मंत्र, सेवा करते हैं। उच्च साधना में फूल, फल, जल, दीप, प्रेम, ये सब चढ़ाए जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं चढ़ाया जाता। गीता क्या कहती है? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल देता है वही स्वीकार करता हूँ। ये पूरे हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है। जो कृष्ण को प्रिय है वो सारे देवी देवताओं को प्रिय है। अगर शास्त्र में है तो आज भी क्यों करते हैं? क्योंकि लोग आधा ज्ञान लेते हैं, पूरा अर्थ नहीं समझते, परंपरा को व्यापार बना लेते हैं और कहते हैं शास्त्र में लिखा है, जबकि शास्त्र का भाव कोई नहीं पढ़ता है और समझ में भी नहीं आता। तो ज्ञानी ज्ञानी बन के फिरते रहते हैं लोग, बोलते परंपरा में है, लिखा हुआ है बलि है। अरे बलि का मतलब तो समझो। माँ का असली संदेश समझ में नहीं आता। शाक्त परंपरा का मूल सिद्धांत क्या है, शक्ति का क्या है? शुद्धता प्लस सास प्लस करुणा, न कि खून। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।